पटाखे की गूंज भरी, कहाँ गई तेरी वो हंसी, बचपन में जो मैंने थी सुनी। वो कड़ाही की महक, वो पटाखे की गूंज भरी, कहाँ गई तेरी वो हंसी, बचपन में जो मैंने थी सुनी। तेरे आंगन का दिया हूँ मैं, फिर से रोशनी जलेगी। ये आप यहाँ आकर प्रॉमिस कर रहे हैं अपनी अम्मा से। आगे सुनिए, और ये सबके लिए है। लौट कर आऊंगा इस बार, लौट कर आऊंगा इस बार, फिर पटाखे फूटेंगे, इस बार जला जो मैं, इस बार जला जो मैं, यह दिया फिर ना बुझेगा। रोशनी जाएगी आसमां पे, कुल का दीपक जो जलेगा। लौट कर आऊंगा इस बार, फिर पटाखे फूटेंगे, इस बार जला जो मैं, यह दिया फिर ना बुझेगा। रोशनी जाएगी आसमान पे, कुल का दीपक जो जलेगा। तेरे आंगन का दिया हूं मैं, फिर से रोशनी जलेगी। जब आप नशा करते हैं तो कमेंट्स बहुत होते हैं ना, पड़ोस पड़ोस घर बाहर। जरा जवाब लीजिए, आपकी तरफ से जवाब जा रहा है। कह देना जिससे है कहना, इस बार तेरा घर भी चमकेगा। कह देना जिससे है कहना, इस बार का महसूस करें, तभी इस कविता का मजा है। मान लीजिए मैं आपकी कहानी पढ़ रहा हूँ, जैसे ये भावना आपके माइंड में आएगा, आपको ये कविता दिल को छू जाएगी। ठीक है? हथेली पे पसार कर, सूखे कपड़ों में कसमसा कर, फिर तीखी धूप में निकाल कर, ताकत से दोनों हाथों से मच कर चमका कर, शीशे की तरह दमका कर, इस दिवाली का बना एक बर्तन। बर्तन की जो सफाई होती है दिवाली में, ये सारा सिस्टम तो यही है ना। आपकी भी परवरिश यूं ही थोड़ी हुई है। कितने रगड़े गए हैं, कितने दुलारे गए हैं, कितने चमकाए गए हैं। ठीक है? शुद्ध शुद्ध पवित्र गंगा जल से नहाकर, अब इसको मैं एक रूप में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। हथेली पे पसार कर, सूखे कपड़ों में दसमसा कर, फिर तीखी धूप में निकाल कर, ताकत से दोनों हाथों से मचकर चमका कर, शीशे की तरह दमका कर, इस दिवाली का बना एक बर्तन शुद्ध पवित्र गंगा जल से नहाकर। पवित्रता बर्तन की यही रहती है। औलाद है, उनके दीपक है। आपकी भी परवरिश इसी तरह होती है। कोई डांटता है, कोई दुलारता है, कोई पुचकारता है, फिर तो आप दमकते हैं और चमकते हैं। रिलेटेड हो रहा है ना बर्तन की तरह। कितने हाथों से घूमता हुआ, आंगन आंगन बदलता हुआ, मेजों पर थरथराता हुआ, बर्तन थरथराता ना, है ना, महकता हुआ, गुनगुनाता हुआ, आवाज भी करता है। सेंस ये है, कितने हाथों से घूमता हुआ, आंगन आंगन बदलता हुआ, मेजों पर थरथराता हुआ, महकता हुआ, गुनगुनाता हुआ। सेंस ये है कि जब हम बच्चे होते हैं और बड़े होते हैं, कई जगह हमें आना जाना होता है। शुरुआत स्कूल से होती है, जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं, और कई लोगों को हम गुरु भी बनाते हैं, कई लोगों के गुरु भी बनते हैं। तब हम निखार पाते हैं, हमारी चमक बढ़ती है, होती है ना। तो उसी पर मैंने ये लिखा। ये लाइन बड़ा प्यारा है, और यही आपका जवाब है इस कविता का। 2 लाइन है। जो परोसा गया, ध्यान से सुनिए, जो परोसा गया उसकी देह पर, कोई भी चीज हम बर्तन में ही रखते हैं तो वही तो उसका बॉडी है। जो परोसा गया उसकी देह पर, जो जी
चलता रहा पूरी जिंदगी अपने मन पर, सबका एक दौर था जो मिलता रहा हर मोड़ पर। आज आपकी जो लाइफ है आपने थोड़ी तय की है, परिस्थिति बस हर मोड़ से गुजरते गए, ठीक है। वह बचपन से जवानी तक रहा पवित्र निष्पाप, बचपन की बात कर रहा हूं। वह बचपन से जवानी तक रहा पवित्र निष्पाप, दुनिया ने उसे भोगा, उसकी अपनी रही है अलग पहचान, खाली भुला हुआ पवित्र जन्मा हुआ। आपकी जो आइडेंटिटी है वही है जब आप फर्स्ट टाइम माँ की गोदी में आते हैं, खाली भुला हुआ। मान के चलिए कम से कम 10 जिसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल है, जिसमें पहला नंबर शराब का ही आता है, उसके बाद सेकंड नंबर जो आता है इसका नाम है फेटेनाइल इंजेक्शन। हाँ, अब इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर मैं टॉपिक पे आऊंगा। इसका यूज क्या है जरा समझ लीजिए। गंभीर दर्द हेतु ओपियोइड दवा, ये हमको लगता है मेडिकल भाषा है। गंभीर दर्द मतलब ये अंतिम दवा मानी जाती है, ऑपरेशन के लगता है। अच्छा, ऑपरेशन, हाँ, दर्द निवारक अंतिम दवा, मतलब अगर डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, अब बहुत पेन है मन में शरीर में, तो वो ये दवा यूज होता है। कैसे किसी बीमारियां हजार है, मैंने 2-4 पॉइंट लिखे हैं। अगर किसी के मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाए, कोई नस्ली दवा का प्रयोग है, जैसे आप लोगों ने कई सारी नस्ली दवा यूज किए हैं। नहीं, नस्ली दवा अलग चीज है ना, नशा नस्ली दवा अलग चीज है। सिर पर चोट लग जाना, दिल की कोई भी बीमारी, हमको लगता है कि कोई भी पार्ट का बीमारी हो, पेन होगा तो ये दवा यूज होगा। ये कहाँ यूज की जाती है? तो नस में, मांसपेशी में इंजेक्ट की जाती है। लेकिन इसमें एक सिस्टम है, इसके डोज जो मेडिकल टीम होती है टॉप, वो निर्धारित करती है कि बच्चा है तो उसको कितना, बड़े हैं तो कितना, एज फैक्टर भी मायने रखता होगा। मेडिकल टीम डोज निर्धारित करती है। अगर 2-3 चीज मैं भी बता रहा हूँ आपको, अगर इसका यूज हो रहा है तो ये दवा आपके लिए हानिकारक होगा, आपको रिएक्शन हो जाएगा बॉडी में। जैसे आप शराब पीते हैं, अगर आपको खांसी है, एलर्जी है, HIV है, ये होने पर इसको नहीं लेना है। मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा ये टॉपिक में मैंने जानकारी दिया। अब आते हैं इसकी शुद्धता का माप क्या है। आप यहाँ रिहेब में हैं, आपकी पवित्रता, आप अक्सर जाएंगे ऑफिस में मिलने के लिए, अभी तो तांता लगा हुआ है, फैमिली में फैमिलियों का आना जाना, अपने बच्चों से मिल रहे हैं, उनका एक लाइन का जरूर क्वेश्चन होता है यहाँ से जाने के बाद, क्या आपके पास आवाज होनी चाहिए, क्या जवाब होना चाहिए, उससे वो संतुष्ट हो चुके। तो मैंने इसी पे, ये ऑफिस में जो ड्रामा होता है ना गार्जियन का और बच्चों का, इसी पे मेरा ये दिमाग आया कि मैं आपकी बात करूं आपसे। वहां मेरा दिमाग में टॉपिक जगह नहीं। इसकी शुद्धता का माप क्या है? आप कैसे प्रमाणित करते हैं कि आप जो कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, वो सच्चे दिल से सोच रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं। हर चीज का तो माप होता है ना, तेल का माप, कपड़े का माप, बर्तन का माप क्या है, उसकी शुद्धता का माप क्या है? एकमात्र माप होता है विश्वास। आप बैठे हुए हैं, इस बच्चे को बोले जाए कटोरी धो के ले आओ तो बाबू, वो कहाँ धोया? नहीं धोया। आपने तो मंदिर में बैठे हुए हैं, आपने तो नहीं देखा, लेकिन आपके मन में एक विश्वास है, ये पवित्र हो गया, इसकी पूजा कर लेनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर रिहेब का कोई भी बच्चा अपने परिवार से मिलता है, या रिहेब में खुद वो अपने आप से क्वेश्चन करे कि मैं कितना पवित्र हूं, इसका एकमात्र तरीका है अपने आप को मापने का। उसके जो शब्द हैं आएंगे
इससे कई लोग पूछेंगे फिर से क्या करना चाहिए बेटा जी, ये जो बोलेंगे इस पे ये कितना अपने आप पे विश्वास करते हैं। जो मैंने कहा कि मैं अब नहीं लूंगा नशा, अगर उस सच्चे दिल से है तो उनका विश्वास सही है। दुनिया को कहने से पहले आप अपना माप तय करें। अपने आपका दिल क्या कह रहा है। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दे रहे हैं। मैं क्या महसूस करूंगा तो सेकेंडरी, वो बाद की बात है। आपका दिल क्या महसूस कर रहा है, जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आपने सच्चे दिल से जवाब आपका कह रहे कि नहीं मैंने जो कह दिया सो कह दिया, आप यहां से जाने के बाद जिंदगी में नशा नहीं लेंगे। लेकिन आप सुना दिया आगे देखा जाएगा, अगर ये भावना है पूरी जिंदगी रिहेब में दिख जाएगी, आप पे सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है ना। किसी बर्तन की पहचान हम कई रूपों में करते हैं। मान लीजिए कोई बर्तन है और वहां जहर बिकता है, तो बर्तन में ही जहर रहेगा ना। तो क्या ये बर्तन की पहचान है। आप कहीं भी जन्मे हो, आप कहीं भी पले बड़े हो, ये आपकी पहचान नहीं है। वो दौर में मैंने कविता सुना है ना, कई आंगनों से घूमता हुआ हर मोड़ पे। स्थिति जहां आपको लेके गई, आप गए, पले बढ़े बड़े हुए, ये आपकी पहचान नहीं है। आप जिस दिन अपनी माँ की कोख से धरती पे आए, वही असली पहचान है आपकी। आपके अंदर ना जहर था, जहर भरे तो जहर का बर्तन, अमृत है तो अमृत का बर्तन। आपकी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। आप मिठास, कोई भी बर्तन में कोई स्वाद होता है क्या। ये स्वाद इसकी जर्नी है लाइफ की। आप यहाँ इतने दिन रहे, आपने इतने दिन रहने के बाद यहाँ जो भी आपने अच्छा या बुरा अनुभव लिया, ये आपकी जर्नी है, एक फेज है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी पहचान आप हैं, और आपकी पहचान आपके माँ की कोख से निकलती है, जहां उससे पवित्र स्थान संसार में कुछ नहीं होता है। अगर वो पवित्र है तो आप पवित्र हैं। ये तो एक दौर है। बर्तन को चमकाया गया धूप में रगड़ रगड़ के, तो वास्तविकता में आ ही जाएगा ना अपनी में। तो जिंदगी में कहीं भी आप पले बढ़े, किसी के पास रहे, उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पे नहीं होना चाहिए, आपकी शुद्धता पे नहीं होनी चाहिए। जहां विष ही पी के जिंदा रहना है, तो जिंदा रहने के विष पी रहे हैं ना। लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा तो विष पीना छोड़ सकते हैं ना। इतनी ताकत तो आप में रहनी चाहिए। ठीक है। तो किसी भी बर्तन की पहचान में रखी हुई सामग्री से नहीं होती है, बर्तन की एक अपनी पहचान है, इसकी शुद्धता। कहते हैं कि पहले जमाने में, आज भी होता होगा भगवान जाने, किसी ने किसी का बर्तन छू दिया तो उसको अग्नि में डाल दिया जाता था उसको शुद्ध करने के लिए। ये अग्नि क्या है, तकलीफ है, दर्द है, पेन है। बर्तन से पूछिए जो जल रहा है आग में, उजला से लाल हो गया, काला हो गया। तो ये जो संघर्ष है, आज आप यहाँ हैं, आप यहाँ आनंद मना रहे हैं। हम लोग यहाँ स्कूल, आपको तो याद होगा कर रहा हूँ, स्कूल में उनको भी याद होगा इसकी। हाँ हाँ, मतलब है ना, फणीश्वर आज रेणु की करता है। क्या है इसमें, ये सोने का घर है, सब कुछ है। आपको एक चीज छीन लिया गया, गेट बंद कर दिया गया, आजादी छीन गई। जैसे गेट आप सबको लात मार देते हैं ना, सड़क पे निकलेंगे, कहाँ दाना चुनेंगे, पंछी को पता भी नहीं है, लेकिन आजादी उसको बहुत प्रिय है, उड़ गई। सोने के महल पिंजरे में रहने से इनकार कर दिया। ठीक उसी तरह से आपकी जिंदगी में जो भी पड़ाव आया है, किसी को पिता की बात बुरी लग गई, किसी को माता की बात बुरी लग गई, किसी को भाई बहनों की बात बुरी लग गई, किसी को औलाद की बात, बीवी की बात बुरी लग गई, और उसने एक कदम बढ़ा लिए। कभी जिंदगी में जहर आया, कभी मिठास आया, कभी नमक आया, कभी कुछ आया।
ये आपकी पहचान नहीं है, बर्तन की ये पहचान नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर अपनी पहचान आपको देखनी है तो अपनी माँ के पास जाएं, उसकी आंखों में देखें, एक बूंद आंसू आपके सारे पाप को धो देगा जब उसके चरणों में आप बैठेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यहां से जाएं। लोग कहते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। जो बंदा यहां से जाकर रिलैक्स होता है, 100% मान के चलिए, वो अपनी, मैं फीडबैक में उठाऊंगा, अपनी माँ का दर्द को महसूस नहीं किया। फैमिली से ज्यादा फ्रेंड्स को तवज्जो देता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कम करता है। कुछ भी हो, बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन अगर आप अपनी माँ के, क्योंकि उससे ज्यादा दर्द तो किसी ने नहीं सहा है ना आपको जन्म देने में। कहते हैं इधर ही किया, उधर किसी बच्चे ने बताया होगा, उतना वर्ष के समय माँ को दर्द होता है। तो आप 206 कहने का अर्थ ये है, समय के साथ सबकी भाषा बदल जाए। माँ की तो आंखें बोलती हैं, वो कभी नहीं बदलती हैं। पिता के डर से, बेटों के डर से, दुनिया के डर से उनकी भाषा बदल सकती है, क्योंकि जिंदगी बितानी है, लेकिन आपका बुरा वो कभी नहीं चाहेंगी। ठीक है? तो बर्तन आप कैसे भी हो, इसका मूल्यांकन कैसे होगा? आप यहाँ से जाएं, अगर माँ का आशीर्वाद बना हुआ है, चरणों में बैठे, आप कभी नशा नहीं करेंगे दोबारा। लेकिन अगर माँ का मर्यादा का पालन आप नहीं किया तो फिर तो आपका भगवान है। ठीक है?